प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराज जी महाराज विधान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हक के फुरमाया 14 तबक है चरकिन का चरकिन। चरकिन कहते हैं गंदगी को। तो कहते हैं कि ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है वो चरकिन का चरकिन माने गंदी से गंदी जगह। और हमें ये बहुत प्यारी लग रही है। ये गंदी तब लगेगी जब हमें अर्श की सुंदरता का एहसास, जब किसी दो चीजों से तुलना हो सके, तुलना होएगी तब तो पता चलेगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज कम अच्छी है। जब तक हमें अर्श की एक खुशबू हमारे नासिका तक नहीं पहुंची, तब तक हमें क्या एहसास होगा। और तब तक ये दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। वाह, कितने सुख भरे है इस संसार। यहाँ सुख ही सुख नजर आएंगे। और ये भी पता है कि यहाँ के सारे सुख पल भर के लिए है। अभी सुख है, दूसरे पल वही सुख हमारे लिए दुखदायी साबित होगा। जो कुछ भी है यहाँ वो पल भर के लिए है, टेम्पररी, बनने और मिटने वाला है। उसी के सुख में हम रल गल गए। जब हमें अर्श की याद आ जाए, हमारी सुरता अर्श के साथ जुड़ जाए, अर्श का आनंद, अर्श के सुख, और वो भी कैसे, अखंड और अविनाशी। जब इन सुखों का एहसास होगा तब हमें इस संसार की वास्तविकता से परिचय होगा। तब इसकी गंदगी का हमें परिचय होगा। अर्श की खुशबू जब तक हमारे नासिका को नहीं पहुंची तब तक हम कैसे उसका आनंद, उसका सुगंध, उसका सुख ले सकते हैं। इस वास्ते धनी जी कह रहे कि ये जो 14 तबक है वो चरकिन का चरकिन मतलब कि गंदी की गंदी जगह तो किसे दिखेगी? जिसे सही चीज का पता है उसे इस गंदगी का एहसास होगा। जैसे हम यहाँ जानते हैं कि जो पशु कीचड़ के अंदर रहते हैं और पलित ही खाते हैं, उनके आगे मिष्टान का थाल भोग भी कुछ भी नहीं है। जब उन पशुओं को देखते हैं तब हमें लगता है कि ये लोग गंदगी में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस गंदगी का और अच्छी चीजों का एहसास है। इस तरह जैसे हमें अर्श की पहचान हो जाएगी, अर्श हमारी नजरों में आ जाएगा, प्रीतम हमारी नजरों में बस जाएंगे, अर्श का वो सुख
हमारे दिल के अंदर जब बस जाएगा, तब हमें ये 14 लोक का ब्रह्मांड गंदगी से भरा हुआ चरकिन का चरकिन नजरों में आएगा। तो छोड़े का मोमिना जिनमें इश्क आके ना। और इसको छोड़ेगा कौन? एक मोमिन जिसे अर्श की पहचान हो गई है, वही तो छोड़ पाएगा। वो छोड़े एक मोमिन, मोमिन के सिवा और कोई इस 14 लघु की चाहत, इस 14 तबक की चाहत को नहीं छोड़ पाए। ये छोड़ेंगे मोमिन जिनके पास इश्क और ईमान है। पहले भी धनी ने बता दिया कि इश्क और ईमान रूपी दो पंख धनी ने जो हमें दिए हैं, उस पंख से हमें उड़ान भरनी है। इश्क और ईमान रूपी दो पंखों से हमें अर्श की ओर पहुंचना है, प्रीतम को पा लेना। ये मोमिनों के सिवा और किसी का काम, दुनिया के पास ये दो चीजें नहीं है, न इश्क है न ईमान। वो कैसे पहचान पाए, कैसे वो अर्श का सुख ले पाएंगे? जिनके पास इश्क ही नहीं, ईमान नहीं है, प्रीतम की पहचान नहीं, अर्श की निस्बत नहीं, मूल संबंध के सिवा और कोई ये सुख पा ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि ये छोड़ेंगे एक मोमिन। इस 14 लोक की चाहतों को एक मोमिनों के सिवा और कोई नहीं छोड़ पाएगा। बाकी तो मृत्यु तक, आखिरी श्वास तक बस इस संसार के चाहतों में ही डूबे रहे। सारे शास्त्र, सारी दुनिया ये कहती भी है, पता भी है सबको कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, यहाँ छोड़कर जाना है, सब कुछ पता है सब। और सब कुछ पता होते हुए भी अमल नहीं। वो कहने के लिए है, अपनाने के लिए नहीं। और इस बात को मोमिन दिल में धर लेंगे और 14 लोग को चरकिन मानकर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास इश्क और ईमान पहुंचा हुआ है। जब तक इश्क और ईमान नहीं है, कोई इस बात से आगे नहीं बढ़ सकता। तो दुनी को है नहीं जा सोड़ पहुंचे पार। मोमिन दुनिया के पास ये सुख है नहीं, सो दुनी को है नहीं। क्या चीज नहीं है? इश्क और ईमान। और इश्क और ईमान किसको है? जो निस्बत ये है, दिस इज फॉर चूजेबल पर्सन, हमेशा कहते हैं। राज्य ने कहा कि सभी के लिए नहीं है, ये सुख मेरी रूहों के लिए। अर्श के मोमिनों के सिवा और किसी को इस सुख का पता नहीं चलता। दुनिया के जीवों के बीच में रहते हुए भी ये बातें वो सुनेंगे तो भी बातें लगेंगे बहुत मीठी, यार बहुत अच्छी बातें, लेकिन जब उस रास्ते पे चलना होगा तब वो चल नहीं पाएंगे। चलना हादी का सोई चले जो होवे इन मिसाल। बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर ले, इस कान से इस कान तक निकल जाए, अच्छी लगेगी, कहेंगे बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इस रास्ते पे चलना मुश्किल है, वो चल नहीं पाए। लेकिन जब तक मूल संबंध जागृत न हो, ये सुख लेना हर किसी के बस का रोग नहीं। ये परम धाम का सुख लेना सभी के काम का नहीं है, ले भी नहीं पाएंगे।
उलझ जाएंगे, यहीं के यहीं वो फंसे रहेंगे। मेरे प्राण प्रीतम, हम रूहों का मरातबा हमारी कितनी बड़ाई कर रही है कि ये मेरी रूहें, मेरे मोमिन, मेरी अर्श की मेरी अंगनाएं, इनके सिवा और कोई इस 14 तबक को छोड़ नहीं सकता, अर्श के और आगे बढ़ नहीं सकता। मेरी अंगनाओं के पास ही वो इश्क और ईमान के पर लगे हैं, पंख लगे, वो ही आ पाएंगे। और दुनिया कभी भी ये सुख नहीं ले पाएगी। ईमान इश्क जो हो वही, तो क्यों रहे बीच मुर्दार। और सबसे बड़ी बात यही है कि और इश्क और ईमान दो चीजें है, तो इस मुर्दार को क्यों अपना बनाकर रहेंगी। वो जिसके पास प्रीतम का प्यार है और विश्वास है, वो इस दुनिया की ओर नजर भी कैसे करेगी। उनके दिल में ये दुनिया कैसे रह सकती है। जब तक पहचान नहीं हुई तब तक ठीक है, दुनिया के अंदर ही रल गल गए थे। धनी ने अपना जानकर अपना बना लिया, अर्श के सारे सुख हमारे दिल में भर लिए। उनके हुक्म नहीं, उनके जागृत बुद्ध के इल्म नहीं हमें अर्श की पक्की पहचान करा, हमें अपनी पहचान करानी कि मैं कौन। और ये बात दृढ़ हो गई, तब इश्क और ईमान आना लाजमी। ये तीन ही तो सीढ़ियां है, इल्म, इल्म से ईमान, ईमान से इश्क। वाणी से पहचान होगी, जब तक पहचान नहीं होगी कैसे विश्वास आएगा, कैसे प्यार होगा। जब पहचान हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो विश्वास भी बन जाएगा। एक बार एक ट्रेन के अंदर लड़का लड़की जा रहे थे। लड़की विंडो साइड बैठी थी, लड़का उसके पास बीच में बैठा था। और ऐसे दोनों अनजान थे, इस तरह संकोच करके बैठे थे कि कहीं किसी को अपने हाथ पैर न लग जाए, इतने संकोच करके बैठे। तभी एक और अंकल आकर सामने की सीट पर बैठ गए। बूढ़े थे, बातें करने की आदत थी। आते ही पूछ लिया, अरे बेटा क्या नाम है तेरा। बोलती सपना। अच्छा किस गांव की है। फला गांव की हूँ। अच्छा किसकी बेटी है। फला भाई की बेटी हूँ। अरे हाँ हाँ तेरे पिताजी को तो मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा बेटी कहाँ चल रही हो। बोला इस गांव जा रही हूँ। चलो अच्छा है, अच्छा ठीक है। अब लड़के की ओर उनकी तवज्जो गई और लड़के को पूछ रहे हैं, बेटा आपका क्या नाम है। बोला मोहित। अच्छा किस गांव के हो। मैं भी फला गांव का हूँ। अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। बोला फला भाई है। अरे तेरे पिताजी को भी मैं जानता हूँ। अरे लेकिन ओए भाई तेरी एंगेजमेंट, तेरी सगाई तो ये जो इसके पिताजी बोल रहे हैं उसकी के साथ, शायद ये लड़की के साथ ही तेरी तो सगाई हो चुकी है। बस इतनी पहचान कर ली, अगला स्टेशन आ गया,
वो तो उतर गए। अब इन दोनों के बीच में उन दोनों को जो पहचान नहीं थी आपस में, अब पहचान हो गई। पहचान होते ही जो संकोच था वो दूर हो गया। अब दोनों रिलैक्स होकर बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब लड़की के पास कुछ गहने, कैश वगैरह का एक बक्सा पड़ा था, उसे जाना हुआ वॉशरूम, बाथरूम जाना हुआ, ये पूरा कीमती बक्सा उस लड़के को संभाल करने के दे दिया और चली गई बेफिक्र। क्यों? कि अब विश्वास हो गया। जब पहचान हो गई तो पहचान होने के बाद विश्वास हो गया कि अब ये तो मुझे लूटने वाला नहीं है, तो मेरा है। अब जब मेरा है तो मेरा सब कुछ उसका है, उसका जो कुछ है वो मेरा है। अब तो दोनों को एक रूपता का एहसास। अब अगला स्टेशन आया, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, दरवाजे से तो बाहर निकलना मुश्किल था। लड़की बोलती है बहुत प्यास लगी है। अब देखो लड़का प्यार क्या करता है, खिड़की से कूद जाता है और वो मांगती है पानी, वो लेकर आता है कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, मीठी बातें लेकर आता है। पानी थोड़ी पिलाऊंगा तुझे, अब तो तेरे से मेरा प्यार हो गया। ये बात है, ये इलम हमें अपने प्रीतम से अपनी पहचान करा देता। मैं कौन, कहां से आया, मेरा खाविंद कौन। जब ये पहचान हो गई तो विश्वास, अब ये मेरा है, और तब इस दुनिया से अपना संबंध टूट जाएगा। मेरा संबंध तो मेरे प्रीतम के साथ, इस दुनिया से मेरा कोई लेना नहीं। और तभी उसके दिल में प्रीतम के प्रति प्यार उभर आए। तभी ये दुनिया चरकिन से चरकिन नजर आएगी। जब अर्श की 25 पक्षों के अंदर उसकी सुरता फिरती हो जाएगी और उसकी खुशबूदार हवा का झोंका उसके नासिका के पास पहुंच जाएगा, तब उसे दुनिया की गंदगी का एहसास होगा कि क्या वो खुशबू है और क्या ये संसार है। दोनों के बीच की तुलना हो जाएगी। ये इश्क और ईमान, ये दो चीजें हम रूहों के सिवा और किसी के पास नहीं हो सकती। धनी जी कह रहे कि होती तो दुनिया को कब के छोड़ चुके। जैसे हम रूहों की नजरे अर्श की ओर लग जाने के बाद इस संसार से नजरें हट जाती, सारी दुनिया की ये हालत हो जाती कि सभी के पास इश्क और ईमान होता। धनी कह रहे कि ये सब के बस का रोग नहीं है। ये बानी हम रूहों के वास्ते आए। कई बार होता है, कहते हैं कि ये बानी सभी के लिए आई, सबको एक करने के लिए आई कि जुदा करने के लिए आई। तो मैं कहता हूं कि जुदा करने के लिए आई। ये बानी छलनी है, कंकर पत्थर को छान कर अच्छे दाने को ऊपर लेकर आ जा। ये सभी के काम का नहीं है, ये बानी सभी के बस का रोग नहीं है। ये धनी जी लाए दाम से बचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हम रूहों के वास्ते ये बातें लेकर आए। सारी दुनिया सुनेगी, लेकिन इश्क और ईमान के बगैर वो उसके पर अमल नहीं कर पाएगी। संसार उनसे छूटेगा नहीं। तनी जी कह रहे यदि ईमान इश्क जो होते तो क्यों रहे बीच मुर्दार, ये मुर्दार संसार के बीच में क्यों पड़े रहते। कब के अर्श की और उनकी नजरें खुल गई होती, जैसे हम रूहों की खुल गई है।
सारी दुनिया की खुल जाती। ये इश्क ईमान सभी के वास्ते नहीं है। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। अर्श कहाँ है, ये परमदम है कहाँ? यहां से ऊपर नीचे आजू बाजू दाएं बाएं परमदम है कहाँ? अभी कुछ दिन पहले एक सुंदर साथ का एक प्रश्न आया था कि परमदम कहाँ है? अब ऐसे यहां बैठकर कैसे बतावे कि किस दिशा में परमधाम और कहां परमधाम। लेकिन अब इस वाणी से जब हम देखते हैं तब ये पता चलता है कि ये संसार तो कुछ है ही नहीं। जब ये संसार का अस्तित्व ही नहीं है, जब ये संसार सपने का संसार, निराकार संसार है, तो उसका ही अस्तित्व नहीं है, तो वहां बैठकर जो है, जो अखंड अविनाशी है, उसकी दिशा का कैसे पता चले? रूहें अर्श में मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देख रही। अब ये खेल का तो अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे अस्तित्वहीन खेल, जैसे कल बताया था मैंने, कल की चर्चा में ये बात आ गई कि निराकार क्या है, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अक्षर ब्रह्म और उनके मन के स्वरूप अव्याकृत अव्यक्तकृत, जो अव्यक्त है और उसका कृत हो जाना, उसका व्यक्त हो जाना, ये संसार है, मन का स्वरूप। और जो चीज मन की चीज होती है उसका कभी कोई वास्तविक स्वरूप होता नहीं है। जैसे मुझे अभी मेरे मन में ये आया कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो उस सोचने से कोई आइसक्रीम मेरे पेट के अंदर नहीं चली जाएगी, ना मेरे मुंह में उसकी लज्जत आएगी, न मेरे हाथ में आइसक्रीम का कप आ जाएगा। मन में कुछ भी आने से उसकी वास्तविकता नहीं बन जाती। ऐसे ही एक खेल अक्षर के मन का स्वरूप है, जिसकी कोई वास्तविकता है ही नहीं। और ऐसे अवास्तविक खेल के अंदर हम रूहों की सूरता यहाँ पे आ गई। जैसे हम अभी जहां बैठे हैं वहां से हमारे दिल में किसी कोई स्थान को हम ले लेवे और उस स्थान में हम पहुंच जावे, तो वो स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन वो स्थान होता कहाँ है? हमारे मन के अंदर। वहां हमारा भी एक स्वरूप बन जाता है, लेकिन वो स्वरूप का कोई वास्तविक अस्तित्व न होते हुए भी, ध्यान से सुंदर सर जी, मेरे प्राणनाथ जी ने एक एक बात को खोल खोल कर कह दी। समझने वाले समझ जाए, सभी के लिए ये बात है भी नहीं। दुनिया के जीवों को ये बात समझना ही नहीं है, न कभी समझ पाएंगे। आज तक जितने भी उलझे हुए रहस्य बातें थी, वो सारी बातों को तो खोल कर दे दी प्रीतम ने कि ये खेल का वास्तविक स्वरूप क्या है। दुनिया जिसको कहती कि है, धनी जी ने कहा कि ये नहीं है, और जिसे ना ही कहती है वो है। दुनिया की गत उल्टी है को कहे ना ही को कहे है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसे अस्तित्व मानकर बैठी है, इसीलिए इसको चरकिन कहा।
और जो वास्तविक सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, उसे कहती है नहीं। अब इस अखंड परमधाम के अंदर बैठकर ही एक खेल को देख रही है रूहें। खेल का अस्तित्व नहीं है। अब अखंड परमधाम में बैठकर देखने वाली जो रूह है, उसकी सूरता यहाँ पे चली आई, तो परमधाम कहाँ बन गया? उनके दिल के अंदर। क्योंकि वो तो परमधाम में है ही, उसका स्वस्वरूप, उसका निज स्वरूप अखंड में ही है। अखंड उसके दिल के अंदर है। जैसे अभी मेरे दिल के अंदर मुंबई बन गया, मैं बम्बई में पहुंच गई, मेरा एक स्वरूप मुंबई में घूम रहा है, मेरा एक स्वरूप मुंबई में कोई चीज खा रहा है, अरे कहीं मार्केट में जा रहा है, पीछे से किसी रिक्शा ने या कार ने टक्कर लगा दी, तो लग गई टक्कर मुंबई में है करके मैं चौक जाऊंगा। यहाँ जहां मेरे घर पे बैठा हूं वहीं पे मैं चौक, टक्कर तो मुझे मुंबई में लगी थी, यहाँ आके मैं देखता हूँ कहीं लगा तो नहीं, कुछ नहीं लगी, यहाँ कहां से? तो बम्बई कहाँ थी? मेरे दिल में। अब मैं कहाँ हूं? तो मेरे घर में। तो अर्श की रूहें कहाँ है? परमधाम में। खेल कहाँ है? उनके दिल में। तो वो कहाँ पहुंच गई? खेल में। क्या लेकर पहुंच गई? सारी अर्श की बातें। तो अर्श कहाँ हो गया? मोमिनों के दिल में। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन कलूब। मोमिन के दिल को अर्श इस तरह कह दिया। जो रूहें अर्श से इस खेल के अंदर आई, अर्श की तो कोई चीज इस खेल में आ नहीं सकती। एक तरफ ये कह दिया अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, इस खेल टिक ही नहीं सकता। अर्श की कोई चीज यहाँ पे आ जाए तो क्यों नहीं टिक सकता? कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो रहेगा कैसे? जहां सत्य बात अंदर प्रवेश कर भी नहीं सकती, और करेगी तो सब सब झूठ रह ही नहीं सकता। सरल बात है। तो हम रूहें कैसे आई? अर्श की रूहें जो मूल मिलावे में बैठी है, उनको यहाँ पे आना कभी नहीं हो सकता। यही तो फरामोशी है। धनी ने जो फरामोशी डाल दी, फरामोशी क्या है? हमारी चित्त वृत्ति। वहां बैठकर हमारी चित्त की वृत्तियां इस खेल के अंदर, इस नश्वर तन को धारण करके इस खेल की लज्जत ले रही है। ये सपने में नहीं हो सकता। ये सपना नहीं है, रूहों का सपना नहीं है। सपना तो नींद आने के बाद होता है। अर्श में तो सदा चेतनता है। अर्श में कभी नींद हो ही नहीं सकती। तो फरामोशी क्या है? अचेतनता। आंखें खुली है, देख रही है। खिलवत के सबसे पहले प्रकरण में ये बातें कह दी कि मैं देख रही हूं, कहना चाहती हूं, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि नजरें खुली है। हम कभी कई बार आंखें खोलकर यूं करके बैठ जाते हैं, कहीं विचारों में गुमशुदा हो जाते। इसी तरह अर्श की रूहों को धनी ने इस खेल के और उनकी सुरता को मोड़ दिया। आंखें खुली होते हुए भी वो खेल के अंदर के इस पात्रों के साथ इस कदर जुड़ गई है कि अपने आप को इस पात्र ही समझने लगी।
अब धनी ने यही तो करामात कर दी, जगाना है अर्श में, फरामोशी में तो अर्श में जो तन है वो है, जगाना उसको है, और इल्म लेकर सपना में पहुंच गए। पितक के अंदर हमें मार्कंडेय ऋषि की कथा कह दी है, और इस वास्ते ही मार्कंडेय का दृष्टांत पितक में रखा गया है कि हमारी मनोस्थिति मार्कंडेय जैसी ही है। खड़े हैं वहां भगवान जी के सामने और बन गए धोबन। तो धोबन को जगाने के लिए भगवान जी साधु बनकर धोबन के पास पहुंच गए, और धोबन को कह रहे कि तो तू तो धोबन नहीं है, तो मार्कंडेय है। और जैसे ही धोबन को मार्कंडेय का एहसास हो गया, धोबन मिट गई, मार्कंडेय जागृत हो गए। इसी तरह हम रूहों की सुरता ने जो ये तन धारण कर रखे हैं, यहाँ पे धनी जी स्वयं पधारे, महाराज ठाकुर का रूप धारण कर लिया, कभी देवचंद्र का रूप धारण कर लिया, कभी सरकार का रूप धारण कर लिया, कहीं कभी कोई और रूप धारण कर लिया, और यहाँ आके हमें कह रहे कि भाई तू ये जो तन के नाम के चक्कर में पड़ा है वो तू नहीं है, तू तो अर्श की अंगना है, प्रधान की आत्मा। जैसे ही हमें अपने निज स्वरूप की स्मृति याद आ जाती है, हैं करके चौंक गए, खामोशी टूट गई, अर्श के अंदर मूल मिलावे में हमारी रूह जागृत। तो अब यहाँ पे जो तन धारण करके अर्श की रूह की सुरता आई है, इस इल्म से, धनी के वचनों से उसे ये एहसास हो गया कि मैं तो अर्श की रूह हूं। तो तुरंत उसी पल अर्श की सारी खूबियां, सारी लज्जत, सारी वहां के जितने भी नजारे हैं, सारे उसके दिल के अंदर भर गए। अब अर्श कहां बस गया? मोमिनों के दिल में। धनी जी इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलोब। मोमिनों के दिल में अर्श परमधाम कहा गया है। ये जाने रूहे अर्श की, जिनका हक महबूब। ये बातें तो वही जाने जिनका प्यार अक्षरातीत से, जिनका प्यार प्रीतम से, और महबूब से जिसे लगाव है, जिस प्रियतम से जो इश्क लड़ाती है, वो जाने। औरों को क्या पता चलेगा कि दिल के भीतर क्या मनोमंथन चल रहा है, दिल के भीतर क्या दरिया लहर उठ रही है, वो और क्या जाने। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मोमिनों के दिल में क्या हलचल हो रही है। अर्श की याद आते ही अर्श के एक एक सुखों की लज्जत दिल में बस जाती। प्रीतम के संग की हुई ये अनंत लीलाएं दिल के अंदर बस जाती, और इन लीलाओं को शब्द में लाना तो मुश्किल है, वो तो अनुभूति है, वो तो सब स्वयं आप अनुभव करेंगे। एक एक रूह अर्श के इन सुखों को अपने दिल के भीतर अनुभव करेगी, क्योंकि बातें दिल की है, जुड़ाव दिल से दिल का है। दिल की बातें दिल ही तो जाने। ये जाने रूहे अर्श की, जिनका हक महबूब। धनी जिसके प्रियतम, जिनकी इश्क की लीला प्रीतम के साथ है, हक के साथ है, वो ही इन बातों को जान पाएगी कि अर्श है कहाँ, क्योंकि वही तो अर्श के अंदर
चल रही है, मलप रही है। प्रीतम के संग उछल कूद दौड़ धाम सारी लीलाएं वही तो कर रहे। प्यार भरी मस्तियों की बातें औरों को कैसे पता चले, कैसे उसका वर्णन कर सकते। वो तो मैं जानू और मेरा प्रीतम जाने। अर्श कहाँ है, ये बात अब मोमिनों से कोई बात छिपी नहीं रही। ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन कलूब। मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया, क्योंकि धनी जी अर्श की सारी नियामतें लाकर मोमिनों के दिल में भर ली। कई बातें ऐसी होती है, कई खजाने ऐसे होते हैं जो खजाने की बातें हमें ही पता, किस कदर हम लाड किए हैं प्रीतम से, वो तो जिसने लाड लिए हैं वो जाने, और को क्या पता। धनी जी यही बात कह रहे हैं कि ये जाने रूहे अर्श की, कि अर्श की रूहों के सिवा और कोई कौन कैसे जान सकता है। प्रीतम की बस्तियां और प्रीतम के प्यार को जिनका हक महबूब है वो ही जानती है। दोने दिला मजाजी कहा, मोमिन हकीकी दिला। मोमिन दिल मजाजी झूठ का, संसार का, जिसके दिल के अंदर संसार ही भरा है, माया ही, रात दिन यही लगाव रहेगा दुनिया के दिलों में कि क्या करूं। सुबह जैसे ही आंख खुल जाती है बस संसार की चाहते ही आकर उनको घेर लेती है। ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, इसका इसका इसका, बस उठते ही ये चक्कर चलने लगते हैं। रात जब तक नींद नहीं आती बस उसी चक्कर में वो पड़े रहते हैं रात दिन। मोमिन दिल, अरे दुनी दिल मजाजी, झूठ का दिल है तो झूठ की तो चाहते भरी पड़ी। और मोमिन हकीकी दिल, मोमिन के दिल में क्या है, मेरे प्रीतम बसे है। जब प्रीतम बसे है तो प्रीतम अकेले थोड़ी है, प्रीतम की यादें, प्रीतम की मस्तियां, प्रीतम का प्यार, उनके लाड है। ये लाड प्रीतम के संग की हुई ये लीलाएं, ऐसी लीलाएं नहीं है जो शब्दों में बयान की जाए, वो मोमिन जानती। इसलिए धनी ने उन बातों को अध्याहार कर दिया, ऊपर कर दिया कि बस ये मोमिन जानती, वो बातें मैं लिख कर नहीं दे सकता। धनी जी कह रहे कि बातें कहने की बातें नहीं है, ये मोमिन जाने, जिनका दिल अर्श का है, जिनका दिल परमधाम से जुड़ा हुआ है, जिनका दिल प्रीतम से जुड़ा हुआ, वो प्रीतम की बातें जाने। प्रीतम के संग कैसे मीठी मीठी बातें की है तो वो ही जाने। प्रीतम से अनंत का सुख कैसे लिया वो तो रूप जाने। अर्श के 25 पक्ष कोई दिखावे के लिए थोड़ी है, अर्श के 25 पक्ष मेरी खिलवत की लीला के लिए। एक एक स्थान पर जिस कदर प्रीतम के संग लीला की है वो सुख एक एक करके नजरों के सामने घूम रहे। ए सुख मैं जानू या मेरे प्रीतम,
दुनी दिल मजाजी और मोमिन का दिल हकीकी का। जिस दिल में हक बसे वो हकीकी हो, जिस दिल में प्रीतम बसे हुए हो वो हकीकी दिल। और प्रीतम कभी चुपचाप थोड़ी बसेंगे। जब प्रीतम दिल में आ जाएंगे तो प्रीतम के सारे नखरे दिल में उसी पल आ जाएंगे। उनकी संग की हुई सारी मस्तियां उसी पल याद आ जाएगी। ये मोमिनों के दिल में रात दिन बसा हुआ रहता है। बिना तरफ दुनि क्या पावही, जो अर्श रहे हिल मिला। बिना तरफ दुनी क्यों पार। देखो संसार के जीवों और हम रूहों के बीच का फर्क धनी जी बता। मैं बार बार कह रहा हूं कि जीवों को हल्का बताने के लिए नहीं कह रहे कि हमें अपने भीतर झांकने के लिए कह रहे हैं कि जिसने दावा ठोक लिया है ब्रह्म सृष्टि होने का, अब दावा लेने के बाद क्या आपकी मनोस्थिति में कोई फेरबदल हुआ है? और नहीं हुआ है तो कैसा दावा? ये बात कह रहे बिना तरफ दुनी क्यों पावही। हम रूहों के सिवा और कोई भी जिसे अर्श की तरफ का पता ही नहीं है वो ये सुख कैसे ले सकती है। जो अर्श रहे हिल मिल और हम रूहें उसी अर्श में हिल मिल कर रहे, प्रीतम के संग एक रस होकर एक रूप होकर। अद्वैत की तो लीला जुदागी होगी का। वैसे भी प्यार में दो थोड़े ही होते, जहां दो होते हैं वहां प्यार नहीं होता है। दो जिस्म एक जान, ये प्यार की पहली निशानी। जहां दो हो जाए वहां प्यार कहां से होगा। प्यार तो वो है जो दो से एक कर दे। जहां मेरा और तेरा है वहां प्यार कहां रहेगा। तेरा ही तेरा है वहां प्यार। जहां मेरा मिट जाए वहां प्यार। अर्श रूहे रहे हिल मिल। अर्श कैसे हमारे दिल में परमधाम कैसे दिल के अंदर हमारे घुल गया है। अब तो प्रीतम का प्यार हमारे नस नस में व्याप्त हो गया। रग रग में प्रीतम का प्यार दौड़ रहा है। रोम रोम प्रीतम की चाहत में इस कदर डूबा है कि प्रीतम के बिना एक पल भी रह पाना मुश्किल। अब तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल था। इतना कुछ याद दिलाने के बाद, इतना तड़पाने के बाद क्यों अब आकर हमें उठा नहीं लेते। कब तक यहाँ पे हमें रखोगे धनी। खत्म करो अब खेल। इतनी बातें बतलाते रहते, दिल को तड़पा तड़पा कर क्या मिलेगा। अब तो कुछ कर लो। आशिक रूह तड़प तड़प कर प्रीतम से संग हिल मिल अपने दिल के भीतर एक रूप होकर रहती है। वेद कतेबा पढ़ पढ़ गए, किन पाई न हक तरफ। वेद और कतेब हिंदू धर्मशास्त्र और पश्चिम के धर्मशास्त्र
जितने भी धर्मशास्त्र संसार में आए, सारे शास्त्रों के अंदर प्रीतम की पहचान तो लिखवा दी, निशान तो लिख दिए, लेकिन आज तक धनी जी कह रहे वेद कतिब पढ़ पढ़ कर गए, कईयों ने पढ़ ली, कोई निशान, कोई बात वो समझ ही नहीं। वेद ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ब्रह्म वो सत्य है कहाँ, और जगत जब मिथ्या कह दिया तो मिथ्या से हमारा लगाव कैसा। पढ़ पढ़ कर गए, एक शब्द भी उनके दिल के भीतर न पहुंचा, एक शब्द की समझदारी न आई। कुरान के अंदर अर्श की सारी बातें बता दी, वो भी पढ़ पढ़ कर गए, क्या लिया, सिर्फ जाहिरी जो बातूनी बातें थी वो कोई भी नहीं ले पाया। खबर अर्श बका की कोई बोल्या न एक हरफ, खबर अर्श बका की, इतने इतने साल गुजर गए वेद और कतेब को, इतने सालों से वेद इस संसार में रहे, कईयों ने पढ़ पढ़ कर पूरा जीवन गुजार लिया, कई तपश्चर्या कर दी, प्रीतम को पाने के लिए, अखंड को समझने के लिए बहुत कोशिशें की, कोई समझ ही न पाए। खबर अर्श बका की कोई बोल न एक हरफ, एक शब्द कोई नहीं बोल पाए। और आज जो हम रूहे बिना वेद पढ़े, बिना कतेब पढ़े, बिना कुछ पढ़े, अर्श में मेरे प्रीतम के संग की एक एक लीलाओं का, अर्श के 25 पक्ष का, एक एक स्थान मोहल्लाते बंद मंदिरों का कितना बारीकी से, जैसे हम वहां खड़े खड़े देख कर बता रहे हो, इतनी सहूलियत से उस बात को हम जाहिर कर रहे। कहां से ये सुख मिला हमें। अर्श की बातें करते हैं, रंग महल की बातें करते हैं, तो ऐसे करते हैं जैसे रंग महल के अंदर खड़े। चांदनी चौक बोल दिया तो सिर्फ बोलने से नहीं, जैसे अपने आप को चांदनी चौक के मध्य में खड़े पा रहे, दोनों तरफ चबूतरा, सामने पूरा रंग महल जगमग जगमग हो रहा है, जलजलाहट तो देखो उसकी, कितनी रोशनी उठ रही, ये झिलमिलाता हुआ रंग महल चांदनी चौक से हम नजरों में भर। सीढ़िया से होते हुए दाम दरवाजा, जैसे ही हम पहुंचे, वेलकम अपने आप हमें जैसे आगोश में भर लेगा। यू इस कदर जैसे हमारे ही इंतजार कर रहा कि कब रूह आवे, मैं अपने अंदर समा लूं। ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं होती, ये बातें अनुभव, सामने खड़े होकर जो देख रही है रूह, वो बातें बोलने की क्षमता धनी है। अपने आप को अर्श में महसूस करने लगे। एक शब्द दुनिया का कोई जीव, कोई ऋषि मुनि, कोई तपस्वी, कोई अवतार पैगंबर, कोई तीर्थंकर एक शब्द न बोल पाए, पढ़ पढ़ कर गए। ये अर्श की बातें हम रूहें सहजता से, सरलता से
प्रीतम का भी और अर्श का भी सुख ले रही है। ये हमारी निस्बत है। ये प्रीतम के संग हमारा मूल संबंध है। ये फर्क है। जो ये सुख ले पा रही है, यहां बैठे बैठे जिसको ये सुख नजरों में आ रहा, जैसे मेरे मुख से शब्द निकलते हैं, उसी पल उसकी सुरता वहां पे पहुंच रही है और वहां का नजारा उसकी नजरों में आना, वो अर्श की बातें। धनी कह रहे कि वेद कतेब पढ़ पढ़ कर गए, कोई बोले न एक शब्द, एक हरफ कोई नहीं बोल पाया। खबर अर्श बका की, कोई बोले ना एक हरफ, किसी को एक शब्द के पता नहीं, किसी को किस तरफ परमधाम है ये पता। हम रूहें रात दिन उसी में मस्त रहती है, उसी में जिलती रहती। हमारा खाना दीदार, पीना दीदार है। अर्श में रहना, घूमना फिरना, यही हमारा आहार है। इस खिल में रहते हुए नजर अर्श की ओर टिकाए रखना, ये हमारा कार्य है। आशिक रूह को अर्श के सिवा और कोई चीज दिल में रहती ही नहीं है। ऐसे अर्श को दिल में बसाकर अर्श की और रात दिन नजरें रखने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि